तो भाई मैं सुबह सुबह गया इस मूवी को देखने के लिए। हमारे यहाँ 8:30 बजे का शो था। मैंने देखा इस मूवी को हिंदी 2D में। जब मैं थिएटर में एंटर किया तो मैंने देखा काफी सारा सीट खाली था। फिर मुझे समझ में आया कि भाई अभी तक धुरंधर का नशा हमारे दिमाग से उतरा नहीं है। 7 बजे का सुबह शो था धुरंधर का, मगर वहां पर भी लगभग 70% से ज्यादा ऑडियंस थे। वही अवतार फायर एंड ऐश जो मूवी आज ही रिलीज हुई है, उस मूवी का ऑडियंस खास मुझे दिखा नहीं। हो सकता है सुबह 8:30 बजे के शो में इतने ऑडियंस नहीं है, बाद वाले शो में आ सकते हैं। तो चलिए बताता हूँ मूवी मुझे कैसा लगा। अगर विजुअली इस मूवी की बात करें तो इस मूवी के विजुअल काफी कमाल है, क्योंकि इस मूवी के लगभग 95% से ज्यादा सीन CGI और VFX द्वारा बनाए गए हैं। और इस मूवी का VFX और CGI इतना कमाल का है कि आप इस पर कोई भी खामियां नहीं निकाल पाओगे। सच में इस मूवी का VFX CGI काफी दमदार है। आप जब इस मूवी को बड़े स्क्रीन पर देखते हो, वो भी 3D में, चलिए मैंने तो 2D में देखा, मुझे भी मजा आया, मगर आप इसे अगर 3D में देखोगे तो शायद आपको ज्यादा मजा आएगा। मगर हमारे यहाँ 8:30 बजे वाला शो 2D का ही था, तो मैंने 2D वाला ही देखा। फिर भी मुझे बहुत पसंद आया इसके विजुअल काफी कमाल के हैं। डायरेक्टर जेम्स कैमरन की मैं जरूर तारीफ करना चाहूंगा। सर क्या मूवी बनाते हैं। उन्होंने जिस तरह के वर्ल्ड को बनाया है, इस पेंडोरा वर्ल्ड को, इसको देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि हाँ सच में इस तरह का एक वर्ल्ड है। मतलब उन्होंने ये फील करवा दिया कि इस तरह का एक वर्ल्ड हो सकता है। इस मूवी के अंदर जिस तरह के क्रिएचर दिखाए गए हैं या जिस तरह के एनिमल्स को दिखाया गया है, सच में लग रहे थे कि वो रियल में है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि डायरेक्टर जेम्स कैमरन की सोच पूरी अलग है। तो विजुअली ये फिल्म मुझे काफी पसंद आया और आपको भी पसंद आएगा। अवतार फ्रेंचाइजी की ये तीसरी फिल्म है। इसके पहले अवतार वे ऑफ वाटर और उसके बाद अवतार फायर एंड ऐश। हाँ, अगर आप इस मूवी को देखने आते हो तो आपको पिछला 2 पार्ट देखना जरूर चाहिए, नहीं तो आपको ये मूवी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये मूवी कनेक्टेड है उन 2 मूवी के साथ। तो आपको पिछला 2 मूवी देखना जरूरी बनता है। वही दूसरी तरफ अगर बात करूं, जिस तरह का वर्ल्ड को क्रिएट किया गया है, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमने अवतार या फिर अवतार वे ऑफ वाटर में ये सारी चीजें देख लिया है। बहुत सारी जगहों पर हमें लगता है कि वो रिपीट हो रहा है। तो अगर आपने इसके पिछले के 2 पार्ट नहीं देखे हैं और आप पहली बार अवतार फायर एंड ऐश देखने जा रहे हैं, तो आपको सच में बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि आप इस तरह के नए वर्ल्ड को पहली बार देखोगे। और अगर आपने इसके पिछले 2 पार्ट देख लिए हैं तो कहीं ना कहीं आप मुझसे सहमत जरूर रखोगे। और दूसरी बात है, मूवी थोड़ी लंबी है। मूवी का रन टाइम है 3 घंटा 17 मिनट, जो लगभग 3.5 घंटे के बराबर है। और मूवी कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेची फील करवाती है। मूवी का पहला पार्ट, मतलब स्टार्टिंग तो बहुत अच्छा लिया था, मगर धीरे धीरे यह मूवी आपको थोड़ा बोर जरूर करवाती है, थोड़ा स्लो लगती है मूवी। हाँ, मूवी का जब सेकेंड हाफ आता है, मतलब मूवी का जो लास्ट 1 घंटा का जो एक्शन सीक्वेंस दिखाया गया है, वो सभी कबीले के बीच जो लड़ाई होता है, उसमें आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। इसके अलावा ये मूवी आपको उतना बांध कर नहीं रखने वाली है। मैं डायरेक्टर जेम्स कैमरन जी के बारे में कोई भी नेगेटिव बातें नहीं कह रहा हूं। मुझे इस मूवी को देखकर जो लगा मैं सिर्फ वही कह रहा हूं। और हाँ, आप भी जब इस मूवी को देखोगे ना, तो कहीं ना कहीं आप भी मेरे इस बातों से सहमति रखोगे। इसके अलावा मुझे इस मूवी के बारे में कोई भी नेगेटिव बातें नहीं करना है और ना ही मैं किसी का दिल दुखाना चाहता हूं। आप इस मूवी को देख सकते हैं, जरूर देखिए। मूवी पूरा फैमिली फ्रेंडली है। मूवी में कुछ भी वल्गैरिटी कुछ भी नहीं है। मूवी के विजुअल आपको कमाल के लगेंगे, 3D इफेक्ट काफी कमाल के लगेंगे, हालांकि मैं नहीं देख पाया। तो इसके अलावा इस मूवी के अंदर कुछ भी ऐसा नेगेटिव थॉट नहीं है। वही इस मूवी की कहानी की अगर थोड़ी बात करें तो मैंने आपको पहले ही बताया कि इस मूवी का कहानी कनेक्टेड है पिछले मूवी से, यानी कि अवतार वे ऑफ वाटर से। अवतार वे ऑफ वाटर जहां खत्म हुआ था, इस मूवी की कहानी वहीं से शुरू होती है। हाँ, इस मूवी के अंदर आपको कुछ नए कैरेक्टर दिखेंगे। इस मूवी के अंदर कुछ नए कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करवाया गया है। एक नए कबीले को भी जोड़ा गया है, जो है फायर एंड ऐश। उनकी ही कहानी को दिखाया गया है इस मूवी के अंदर। तो मूवी 1 टाइम वॉचेबल जरूर है। आप इस मूवी को पूरे फैमिली के साथ जरूर देख सकते हैं। मगर इस मूवी को देखने के बाद मैं यही सोच रहा था कि इस तरह के विजुअल तो जेम्स कैमरन जी ने इसके पहले भी दिखाया, अवतार में हो या फिर अवतार वे ऑफ वाटर में, इस तरह का विजुअल तो हमने देखा है। वो कहते हैं ना, अगर आपको कोई भी अच्छी चीज बार बार दिखाया जाए या फिर कोई भी अच्छी जगह बार बार दिखाया जाए, तो क्या आप बार बार वही चीज देखना पसंद करोगे? आप थोड़ा अलग देखना पसंद करोगे ना। भाई वही सेम चीज तो हो रहा है इस मूवी के साथ। मूवी के विजुअल तो कमाल के हैं। सच में इस मूवी का विजुअल कमाल का है। जब आप इसे बड़े स्क्रीन पर देखोगे तो आपको एक अलग एक्सपीरियंस होगा, मगर कहीं ना कहीं आपके मन में सवाल भी आएगा, ये सारी चीजें तो हमने देखा है, कुछ अलग देखना है, कुछ अलग देखना है। आप यही सोचते रहिएगा। जैसे इस मूवी के अंदर पेंडोरा वर्ल्ड को दिखाया गया है, जो कबीले वालों को दिखाया गया है, जो क्रिएचर्स को दिखाया गया है, जो एनिमल्स को दिखाया गया है,
वो सच में कमाल के लगते हैं। आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि सच में इस तरह का एक वर्ल्ड हो सकता है, जिसके लिए मैं 1000 बार तारीफ करूंगा जेम्स कैमरन सर का। उन्होंने इस तरह का एक वर्ल्ड हमें क्रिएट करके दिखाया। भाई इस मूवी को देखने के बाद जो मेरा पर्सनल फीलिंग्स था वो मैंने आपके साथ शेयर किया। बाकी इस मूवी के बारे में कोई भी नेगेटिव बातें फैलाना ऐसा मेरा बिल्कुल भी मकसद नहीं है, क्योंकि मैं भी अवतार फ्रेंचाइजी का बहुत बड़ा फैन। तो भाई कहीं ना कहीं मैं भी इस मूवी को लेकर काफी हद तक एक्साइटेड था, क्योंकि अवतार वे ऑफ वाटर और अवतार फायर एंड एयर के बीच काफी लंबा गैप था। तो मेरा जो वाइब्स था वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि इस मूवी से मुझे काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन था। तो कहीं ना कहीं वो एक्सपेक्टेशन पूरा भी होता है। और आप भी इस मूवी को जरूर देखिए, मूवी देखने लायक है और इसके विजुअल सच में कमाल के हैं। डायरेक्टर जेम्स कैमरन की बल्ले बल्ले। और अगर आपने इस मूवी को ऑलरेडी देख लिया तो आप मुझे कमेंट कीजिए कि आपको ये मूवी कैसा लगा, क्या आप मेरे बातों से सहमत हैं। और बाकी इस वीडियो से अगर कोई शिकायत हो फिर भी मुझे कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।